नमस्कार, दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम सिविल सचिवालय में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स की चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट जी जो हैं रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। और ये ऐसा इदारा है जो आपको ये इदारा जो है आपको आत्मनिर्भर बनाता है, लोन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। और उसी के चलते अगर सब्सिडी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 35% जो सब्सिडी दी जाती है और 25% शहरियों को दी जाती है। और लगातार हिना शफी भट्ट का ये हमेशा रहता है कि किस तरह से जनता तक उन्हें इजी वे से जो उन्हें लोन प्रदान किया जाए, बैंक की तरफ से उन्हें परेशानी ना हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा ना हो, ताकि आसानी से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इस समय हम सिविल सचिवालय में जहाँ पर हिना शफी भट्ट जो रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, और जनता अगर अपनी कोई क्वेरी है आप ज़रूर रखिएगा। जोन डिप्टी सी और सीओ केवीआईसी और जो एफए होंगी केवीआईसी की, उससे भी मैं बात करूंगी। डायरेक्टर पीएमईजीपी होता है केवीआईसी में, उससे भी। मुझमें एक ड्योर लिख दो क्लेम्स के लिए कि पैसा नहीं आता है केवीआईसी से। And I'll speak to Deputy CEO North Zone, CEO KVIC, FA KVIC, Director PMEGP आता है, या Director MSME जो PMEGP देखता है। फिगर में 180 के करीब हमारा ना 181 करोड़ वो पेंडेंसी है हमारी, आपके पास है। अब ऐसा मैम, क्योंकि स्कीम भी जे 26 तक है, ऐसा नहीं हो कि हमारे केस जो है सैंक्शन हो जाए, डिस्पर्स ना हो जाए, फिर बेनिफिशियरी हमारे, अब स्कीम का फीचर क्या होगा 26 के बाद ही बंद होगी, क्या भरोसा मैम, एक्सटेंशन है ना। लेकिन अगर हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसरों का क्या हाल होगा मैम। अब भी बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, बेस्ट जम्मू डिवीजन में बताओ, बेस्ट काम कौन कर रहा है डिस्ट्रिक्ट? ओवरऑल मैम एक डिस्पर्स के हिसाब से देखेंगे तो वो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जो डिस्पर्समेंट है। कठुआ कौन देखता है? कठुआ है सुरेंद्र, अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्पर्स के हिसाब से मैं डिस्पर्स के हिसाब से 103 केसेस जो हैं डिस्पर्स हुए हैं इनके, क्योंकि अल्लाह के टारगेट से बहुत कम है। लेकिन मैम अगर हम आगे देखेंगे तो 298 केसेस जो हैं इनके पड़े हैं फॉर रिलीज ऑफ सब्सिडी। इस तरह से तो नंबर 1 फिर आता है जम्मू। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, इनके 444 केसेस जो हैं वो पेंडिंग फॉर डिस्बर्समेंट। उस एंगल से जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे आगे है, क्योंकि इनके क्लेम बहुत ज़्यादा हैं। सादिक जी, और क्लेम भी करो भाई शादी के लिए। हाँ, खुद के लिए पहले ताली। वेरी गुड। फिर डोडा, उसके बाद मैम सांबा नहीं, डोडा आता है। 303 केसेस हैं। 370 सांबा जी, पेंडिंग। सांबा में पेंडिंग है, हाँ 370, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे नंबर पे सांबा में ये हैं विनोद जी में, ये नए हैं, ईडीआई से हैं, तो इनको डिस्ट्रिक्ट अभी हमने रिसेंटली दिया है। तो तीसरे नंबर पे आता है फिर डोडा। डोडा कौन देख रहा है? डोडा में स्पीशिया है, वो क्यों नहीं आए? वो रास्ते में है मैडम, कोई बात नहीं। हाँ वो भी मैम ईडीआई से हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हमने डोडा और किश्तवाड़ दिया हुआ। किश्तवाड़ भी वही देख रहे हैं। जी पुंछ गैस खान, रजौरी भी नहीं के पास है। रामबन फारूक मैम, रामबन बहुत पीछे है। रियासी कौन देख रहा है? रियासी में क्या दिक्कत और है? रामबन हमारे बहुत पीछे है। रियासी बहुत पीछे है। रियासी में इतना कम काम नहीं होना चाहिए। रियासी आपका बड़ा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। वैष्णो देवी माता है वहाँ पे, आप ही के उसका तो कितना कुछ करा सकते हो आप। क्या केसेस आते हैं आपके पास?
यूनिट्स बताइए, सर्विस बताइए क्या है ज़्यादा, जैसे ब्यूटी पार्लर का है, ब्यूटी का है। ये इंटरेस्ट ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। आपके वहाँ पे अगरबत्ती बनाने का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यूनिट्स कराइए। एटलीस्ट 100 यूनिट्स आपके अगर अगरबत्ती के रियासी में होंगे, वो हम श्राइन बोर्ड के साथ टाइप कर सकते हैं। बार बार मुझे लगता है इतने साल में भी कितनी बार बोल चुकी हूँ, बैग बनाइए, कुछ बनाइए जिसमें लोग प्रसाद लेके जाते हैं, जो लोकल मार्केट में बिक सकता है। अवेयरनेस में नहीं बोलते हुए ये सारी बातें आप। रियासी में अवेयरनेस हुआ है? हाँ जी मैम, मैंने कटर के नज़दीकी किया अभी खाली किया किसी का। तो अवेयरनेस के बाद क्या उसका रिजल्ट आया? कितने केसेस हुए उसके बाद? उसके बाद लोग आते हैं, आती है आगे। रियासी में मुझे काम चाहिए, रियासी में काम नहीं हो रहा है। भाई सबके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है सारी मैडम, हाँ। कर रहा हूँ। जब भी अवेयरनेस करवाते हो उसके इमीडिएटली 1 हफ्ते के बाद वहाँ पे कैंप करो आप, ठीक है। ऑन स्पॉट लोगों को फैसिलिटेट करो और वहाँ पे फार्म वगैरह जो भी है उनकी फॉर्मेलिटीज़ अच्छी तरह से पूरी करवा के केसेस को आगे आप स्पॉन्सर करो। फिर अवेयरनेस करके छोड़ देते हो ना, वो दिक्कत है। जैसे सर आप कह रहे हैं, वैसे जो मैंने कैंप किए वहाँ से मुझे दूसरी मीटिंग जो मैंने 30 को कराई, मुझे 46 केस आ गए। अवेयरनेस में होना चाहिए, हम और वो सारे फोटो के लिए नहीं लेके जाते सर, वो सारे 46 केस मैंने जेके आरजीपी में किए, मैंने उसी पे जोर भरा और वहीं से वो मुझे केस आ दिस इज गए। द वे ना, जैसा आप कर रहे हो बाकी नहीं ना कर रहे। वही मेरा पॉइंट है। अवेयरनेस का मतलब होता है, आप लोगों को जब तक समझाएंगे नहीं, उनको समझ नहीं आएगी। फोटो खींच के ये बताना कि अवेयरनेस हो गया है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। अवेयरनेस मीन्स आप जाके अवेयर किसी को कर पा रहे हो कि नहीं, लोगों तक आप भारत सरकार की स्कीम पहुंचा रहे हो, लोगों को फायदा क्या मिल रहा है। मैं चली जाऊंगी, मेरे अफसर, आप लोग चले जाओगे, फोटो के लिए नहीं चाहिए अवेयरनेस कि पैसा आया है इसको मार्च से पहले ख़त्म करना है, उसके लिए अवेयरनेस का मतलब नहीं है। मेरा अवेयरनेस का मतलब है कि आपके एक अवेयरनेस के बाद एटलीस्ट 100-200 केसेस आपके पास आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं, समझिए कि आपका अवेयरनेस प्रोग्राम फेल है। और जहाँ ये आप लिख लीजिए, तिलक, इसको फॉलो अप कीजिए। जिस अवेयरनेस के बाद एटलीस्ट 100 केसेस नहीं आएंगे, वो अवेयरनेस दोबारा होगा और वो डिस्ट्रिक्ट अफसर की खुद अपनी जिम्मेदारी होगी। ये पनिशमेंट होगी, जो सुन लीजिए आप कान खोल के। ये पनिशमेंट होगी। अगर आप अवेयर नहीं कर पा रहे, अगर 50 लोगों से भी मिलके आप 5 लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, मीन्स कहीं आप में कमी है। लोगों को समझ तो आना चाहिए। और जब अवेयरनेस कैंप में जाया करें तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट डॉक्यूमेंटल डिटेल ना दें, लोग घबरा जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा बातों में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की डिटेलें देते हैं, वो ना दें। बड़ा सरल है, सिंपल है। कुछ सिंपल चीज़ें चाहिए होती है अपलोड के लिए, कुछ सिंपल चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए होती है बैंक के लिए, वो बताइए। कंफ्यूज नहीं करें बेनिफिशरी को। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, अभी जो हमारे नॉमिनेटेड लोग आए हैं, उनका डिमांड है कि हमारे यहाँ कुछ अवेयरनेस कैंप हो ताकि कुछ कर पाए। उनके लोग हैं, जीते हुए हैं, आप लोग हैं, जाके अवेयरनेस कराइए। आगे क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो कल लाइए, वो इनको दे दीजिए। और वहाँ क्या क्या काम हुआ है, और मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मुझे याद है जब कठुआ में हम गए थे या पली में हम गए थे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वो ई रिक्शा दिया था, ठीक है। ई रिक्शा कराइए। और क्या है उस जगह का, क्या कर सकते हैं। कल एक जगह है जहाँ कुछ मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, मुझे को आने दीजिए, वो बताएगा। उधर आपको पता है कितने प्रोसेसिंग यूनिट्स शुरू हो सकते हैं, और कहाँ पे है मिल्क केक, कहाँ बनता है यहाँ? मिल्क केक बनता है मैम यहाँ पे अब्दुलिया एक जगह है, बनता है आरएसपुरा में। आरसपुरा, हाँ हाँ बड़ा फेमस है वहाँ का। हाँ। तो उनकी डिमांड है कि वहाँ उसको लेके कुछ हो, मिल्क केक। तो प्रोसेसिंग यूनिट, अगर आप वहाँ पे 10 घर में 10 लोगों को आप प्रोसेसिंग यूनिट के लिए देंगे तो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वो बना पाएंगे, साफ सुथरे तरीके से। और 10 लोगों को आप वहाँ पे एक सर्वे कीजिए। मुजम्मिल को बुलाओ, टेल मुजम्मिल यहाँ पे बैठे।
कौन कौन सी कल एमएलए साहब थे जो बता रहे थे कि क्या क्या, वो मिल्क वाला कौन सा ये है एरिया? सुचीतगढ़ से थे, सुचीतगढ़, कृष्णा, आरएसपुरा। वही बैठे। कितनी सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, आरएसपुरा आई थिंक राइस का है। राइस का भी है। हाँ, एक छोटा सा पैच है वहाँ पे, यहाँ का मिल्क केक बहुत फेमस है। बस वहाँ पे कराइए। नेक्स्ट कुछ मुझे जहाँ पे ये दूध का है सुचेतगढ़, वहाँ के लोगों को कुछ तो दीजिए, नई टेक्नोलॉजी तो दीजिए। अब्दुलिया है मैडम, जो भी जगह है, मतलब कोई भी जगह पे जहाँ पे मिल्क का है। और मुझे लास्ट टाइम एक हमारी वो है सांबा में हमने 1-2 अवेयरनेस कैंप किए थे। आम जहाँ पे बहुत है वहाँ पे मैंने आपको बताया था, तिलक आप भूल गए हो, कि वहाँ पे आप अवेयरनेस कैंप कराइए। अचार बन सकता है, पता कितनी औरतें उसमें जुड़ सकती हैं। आम उत्तर के पेड़ से कितना गिरता है, आम रस, पन्ना, कितना कुछ कर सकते हैं। कुछ तो अवेयरनेस उस चीज़ को लेके करें। ठीक है। कोई कंपनी हो, कोई जो बना रहा हो ऑलरेडी, उनको लेके उनको समझा दें कि ऐसे बनता है, ऐसे होता है। हॉर्टिकल्चर वालों को ले सकते हैं, इनका एक अपना यूनिट होता है ना, हाँ, है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जैक्टली, कुछ करें। उनको रोक कर सकते हैं। आम वाली जगह, दूध वाली जगह, और क्या है आपकी कलाड़ी कितनी जम्मू में ये है? उधमपुर, कलाड़ी, उधमपुर, रामनगर हो गया, पंचायती हो गया। तो वहाँ पे भी तो कुछ वहाँ पे भी होना चाहिए ना। जीआई टैग है। जे टैग है, हमारे क्लस्टर्स हैं, हमारे कोई यूनिट्स हैं। नहीं मैम, यूनिट्स हैं लेकिन जीआई टैग ओवरऑल है। हाँ, उधमपुर यूनिट्स हैं हाँ, हमारे। बड़े हैं। कितने यूनिट्स हैं? बड़े होंगे। इस साल के इस साल के तो मिल्क प्रोडक्ट्स का खिलाड़ी का खासकर रामनगर। हाँ, जनाब जमल है। रामबन में क्या हो सकता है? एक यूनिट मैंने भी देखा था उधमपुर में। रामबन बानेहल, राइट? हाँ, बानेहल रामबन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमने हनी का क्लस्टर किया हुआ है। रामबन में मुझे बताइए और क्या कर सकते हैं। कल मैं एक जगह वहाँ सेक्रेटरीट में ही बैठी थी, तो वहाँ के एमएलए साहब थे, तो वो बता रहे थे कि रामबन में खास कुछ हो नहीं रहा है। तो रामबन में क्या लोग कर सकते हैं? रामबन गुल सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो बनाल है, बनाल में एप्पल भी होता है, बड़ा एप्पल होता है, अखरोट बड़ा होता है। एप्पल का पिकल वगैरह बनाए, सारी जैम वगैरह बना सकते हैं लोग। और दही क्या बोलते हैं, दही दाना गूल में होता है। तो रामबन के लिए प्रोसेस किया जाता है। रामबन में अनारदाना सबसे स्पेशल चीज जो है। कहाँ? रामबन रामबन अनारदाना का। तो वहाँ के लोगों को हनी अवेयर है, हनी कीजिए, तो है ही। दीजिए लोगों को। जी। मैं नेक्स्ट यूनिट्स इन जो वहाँ चीजें उगती Specialty हैं, जो भी देखिए है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से आउटसोर्स करके जम्मू कश्मीर के बाहर से सामान लाएं, रॉ मटेरियल लाएं, यहाँ मशीनरी लगाएं और करें। जम्मू कश्मीर में इतनी चीजें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी स्पेशल जगह है जहाँ पे आप उन चीज़ों को यूटिलाइज करके यूनिट बना सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पहले उन चीज़ों को तो आप यूटिलाइज कीजिए। अनारदाना आज की डेट में आपको मालूम है मिलता ही नहीं है, काफी कॉस्टली है। अगर सही तरीके से उसको हम सुखाएं, बाकी चीज़ें करें, सिंपल मशीनरी में आई थिंक वो ड्राई किया जाता है, छोटी सी मशीनरी लगा के लोग शुरू कर सकते हैं। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जो रामबन की चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज करके बहुत सारे, एटलीस्ट खासकर लड़कियां, लड़के जितने भी हैं, कुछ नए यूनिट्स मुझे 50 आप करके देंगे मार्च तक। ठीक है? गवर्नमेंट की एक स्कीम है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके तहत ही जीआई टैगिंग हुआ है। हाँ, मतलब तो हर डिस्ट्रिक्ट की कोई स्पेशलिटी यही है। मेरा हाँ, पॉइंट है। तो आप ओडीओपी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखें, हाँ, डिस्ट्रिक्ट अफसर हर डिस्ट्रिक्ट में देखें। जैसे उधमपुर को लहसुन का मिला है। ओके, हाँ, लहसुन वहाँ उगता है। बिल्कुल बिल्कुल, गोडी वगैरह लगा के उसको जीआई टैग किया है। रामबन को हनी दिया हुआ है, डोडा को राजमार्च दिए हैं। इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट ने। रजौरी में मक्की, हाँ, बहुत ज्यादा मक्की है, बहुत ज्यादा। हर जगह मक्की है।
तो मक्की के तो पता कितने पॉपकॉर्न बन सारे ये सकते हो हैं। सकते हैं। क्या नहीं बन सकता है? पॉपकॉर्न के पैकेजिंग हम सिटी वाले तो मक्की के आटे के लिए तरसते हैं। जी प्रॉपर पैकिंग हो, प्रॉपर प्रोसेस हो, तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये हो गया, आप शटरिंग, शॉल, जी, जी। बाकी किराने की दुकानें कुछ करें जिससे आपके कश्मीर का प्रोडक्ट का कोई वैल्यू है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन आप उसको अच्छे से बेच नहीं पा रहे हो, उसको अच्छे से अवेयरनेस लोगों तक है। ये सिंपल है, मक्की हर जगह रजौरी में उगती है, तो लगाइए 5-10 यूनिट्स। नहीं है अभी तक, ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, नहीं आया है। सो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। मुजम्मिल, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? सुचेतगढ़, आरसपुरा, बिश्ना, सांबा। अच्छा, अवेयरनेस कैंप जब आप करेंगे, जितने भी ये होंगे आपके, उनको तो बुलाएंगे, वही प्रतिनिधि है अभी वहाँ के, लेकिन हो क्या रहा है, मेजर काम किस पे हो रहा है, हम किस चीज़ पे सैंक्शन कर रहे हैं केसेस? आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या केसेस हो रहे हैं? सर्विस सेक्टर में। एंड कितने तक का लेते हैं लोन? 20 लाख पूरा? मैक्सिमम 20 लाख, 10 लाख और 20 के बीच ही चला। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? क्या क्या यूनिट्स अभी तक आपने, कितने यूनिट्स आपने लगाए हैं कठुआ में? मानिए 103 यूनिट्स में 10 यूनिट बताइए क्या क्या है? जैसे साइबर कैफे है, हाँ, कंप्यूटर कोई अच्छा। असेंबली का काम है, वेरी गुड। कंप्यूटर, साइबर और साइबर कैफे, कंप्यूटर असेंबली के हो गए, मोबाइल रिपेयर के हो गए ज़्यादा। और सांबा में? ये हो गया कि रिक्शा, हाँ, ई रिक्शा इस साल आपने कोई केसेस किए? 50 काम किया है। दे दिए हैं? हाँ जी, बहुत बड़े ज़्यादा हैं। मैं एक वही कार्यक्रम करना चाहती हूँ जहाँ पे ई रिक्शा हम देते, जैसे हमने पिछली बार कठुआ में किया है। 39 आप पे हैं, सब पेंडिंग है जो दे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, नाम लीजिए एमएलए साहब, जब वो जाए कुछ वो दे पाए, समझे? ई रिक्शाज 10-10, कुछ और सैंक्शन लेटर 10-10। सैंक्शन तो है ना, हाँ, सब्सिडी आ जाएगी। लिंक डिवाइड के करा दो। मतलब जो अभी लाइव चल रहा है, जो अभी आप करेंगे अवेयरनेस पर, जो बोला है इन लोगों ने, आपकी जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम हिना शफी भट्ट मैम से ज़रूर आपकी क्वेरी का जवाब लेंगे। फिलहाल ये ज़रूर बताएंगे एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जो आपको आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो जाता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के युवा युवतियों हों या जनता हो या फिर शहरी लोग हों। और किस तरह से हमेशा आपने देखा, हमने रिव्यू मीटिंग्स, चाहे वो बैंकिंग की हो चाहे इनके अपने विभाग की हो, आप तक लाते हैं कि किस तरह से जनता को असुविधा का ज़्यादा सामना ना करना पड़े और वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनका डिपार्टमेंट जो हमेशा सक्रिय है। चलिए, हिना शफी मैम हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और पूरे जम्मू कश्मीर को। जी। हिना शफी मैम, एक ऐसा इदारा और जब से आप काम कर रही हैं, काफ़ी हम देख रहे हैं लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है और लोग आप आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। आज आपकी रिव्यू मीटिंग से अभी भी कुछ जनता की क्वेरीज हैं, अभी भी हैं, थोड़ी सी क्वेरीज हैं। लोगों को लगता है कि कई बार जब हम सोच लेते हैं पर बैंकिंग के जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको किस तरह से सरल बनाने का प्रयास कर रही हैं। आज आप अपने विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी रामबन से भी एक मैसेज आया था कि मैम वहाँ पर भी कुछ यहाँ पर एक्टिव होने की ज़रूरत है। उसके बाद पिछले दिनों में डंसाल से आया था, वो नंबर शायद हमारे पास नहीं, अगर डंसाल की वो मैडम सुन रही हैं तो हमें संपर्क करिएगा। तो उन्होंने भी कहा था कि महिलाएँ काफ़ी काम करने वाली हैं, सक्षम है, पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो किस तरह से अब विभाग आगे? देखिए, चाहे महिलाएं हैं या हमारे युवा हैं, मेरा एक ही मैसेज बार बार जाता है कि आप एक कदम उठाएं, हमारे साथ आप बस संपर्क करें और हमारा पूरा सहयोग आपके साथ होगा। आपको गाइड करने के लिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट तो हमारा दायित्व बनता ही है। भारत सरकार की स्कीम है जो अभी तक
2018 से कंटिन्यूअसली पूरे मंत्रालय में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड नंबर 1 काम कर रहा है। दैट मीन्स हमें अगर 100 टारगेट आता है हम 500 केसेस कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार बिना टारगेट के जम्मू कश्मीर में पैसा दे रहा है जी। तो आप ख्वाब देखिए, हमारे पास आइए। चाहे रामबन है, हमारे लिए हर कोई डिस्ट्रिक्ट एक जैसा है। रामबन में बानेहाल में हमारा क्लस्टर है हनी का, जो पूरे 10 कैचमेंट एरियाज़ के लिए हमने बनाया है, 10 गाँव के लिए हमने बनाया है कि लोग हनी बी कीपिंग का काम कर सकते हैं, वहाँ हनी बेच सकते हैं, हम वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, बॉटलिंग करेंगे। बाकी इंडिविजुअली भी अगर लोग काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए, आगे आइए। अभी आपने बात की माँ वैष्णो देवी की पावन धरती कटरा की बात की, आपने कहा कि लोग अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अगरबत्ती की बात करें, प्रसाद की बात करें, इस तरह की चीज़ें जो माता रानी के चरणों में जाकर वहाँ अर्पित की जाती हैं। तो जो भी लोग इस समय देख रहे हैं कटरा के, जो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बार बार रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलती आई हूँ कि जो हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, इतना सारा चढ़ावा चढ़ता है, आपके प्रसाद के बैग होते हैं, अगरबत्ती है, कितना सारा कुछ है जो लोग आते हैं जम्मू कश्मीर से प्रसाद लेके वहाँ पे चढ़ावे के बाद साथ लेके जाते हैं, और जम्मू कश्मीर पूरा भरा पड़ा है रिसोर्सेज से। तो रियासी के लिए ये मैसेज है कि आप आगे आइए, अगरबत्ती आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाइए उसको, ताकि हम जियो टैग करें, एक 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट करके हम कर सकते हैं। लेकिन रियासी से हमें बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। सर्विस सेक्टर में बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वहाँ की जो महिलाएं हैं घर बैठे अगरबत्ती बना सकती हैं, घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं, बैग्स बना सकती हैं, हैंडमेड बैग्स बना सकती हैं, डिस्पोजेबल, जिसमें कटरा या रियासी या पूरे जम्मू कश्मीर के लिए तो मैं कहती हूँ कि पॉलिथीन फ्री होना चाहिए। बहुत कुछ आइडियाज़ हैं जो हमारे बच्चे कर सकते हैं। ना मैम, अभी भी लगता है ना आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, कई लोगों को पता भी नहीं है विभाग है क्या, इसमें होता क्या है, अवेयरनेस की कमी है। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है साल भर कि हम अवेयरनेस करते रहें, लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहें, और हमारा बहुत बड़ा माध्यम आप हैं। हमारे बदले आप हमारी बहुत बात लोगों तक पहुंचाती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस बात के लिए। लेकिन जितनी भी अवेयरनेस हो रही है, जितना भी काम हो रहा है, मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से हमारे जितने भी युवा जम्मू कश्मीर के हैं, बेरोज़गार बच्चे, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, आगे तो आइए, हम आपका साथ देने को पूरा तैयार हैं। धन्यवाद हिना मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, अगर आप लोग जनता, जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, आपकी कोई क्वेरी है किसी भी क्षेत्र से, अगर आपको वहाँ के जो हेड हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम्स को हेड करते हैं, आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपको उनका नंबर ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। पर एक ऐसा माध्यम है जो आपको आत्मनिर्भर तो बनाता है, आपके साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार प्रदान करता है। तो मैडम ने जैसे कहा, 1 कदम आपका 10 कदम ये विभाग आपका ज़रूर लेकर आएगा, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस की कमी है। हम भी उम्मीद करते हैं हमारे माध्यम से जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचता है, आप उन्हें ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी हर एक जनता तक पहुंचे जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं। क्योंकि आजकल अगर बात करें पढ़े लिखे युवा, नौकरियां तो हर एक के पास नहीं है, पर हाँ, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। तो एक माध्यम है खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड आपके लिए बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रही है। तो ज़रूर आइएगा और आकर जो है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइएगा। ये भी बता देंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 35% जो सब्सिडी मिलेगी, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 25% सब्सिडी होगी आपकी। तो चलिए देखते हैं क्या कहना आगे आने वाले समय में, कितने युवा आगे आते हैं, कितनी हमारी जो जनता आगे आती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर अपनी जो सुझाव है हमें इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको कोई परेशानी आती है ज़रूर बताइएगा। अगली बार जब हम इंटरव्यू करेंगे तो मैम से ज़रूर आपकी क्वेरी रखेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।